तो लेम नंबर 7 को रीड आउट करें तो फिर मैं भी आपको जो है बताता हूँ इसके। पहले पार्ट ए पे फोकस रखें, फिर हम पार्ट बी पे जाएंगे। तो आप रीड आउट करें। पढ़ लिया? यस सर। अच्छा चलो, अब मैं भी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ कि पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव वो कह रहा है कि थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 काइंड्स ऑफ योर फेवरेट पिज्ज़ा। तो जब आप अपना कोड लिखेंगे उस वक्त आप अपने लिस्ट में जो है 3 किस्म के पिज्ज़ा डाल लेना। अभी मैं डाल लेता हूँ आपको कोड लिखवाते हुए, बाकी आपने जो है ना इंटर करने हैं। So store these pizza names in a list and then use a for loop to print the name of each pizza. तो सबसे पहले तो आपने ये जो है प्रिंट करना है, हर एक पिज्ज़ा का नाम प्रिंट करना है। ठीक हो गया? उसके बाद जो है ये पार्ट ए में कह रहा है मॉडिफाई यूर for loop to print a sentence using the name of the pizza instead of printing just name of the pizza. For each pizza, you should have one line of output containing a simple statement like I like pepperoni pizza. तो अगर पेपरोनी पिज़्ज़ा आपकी लिस्ट में होगा तो वो आएगा, अदरवाइज आपने कोई और नाम लिखे हैं तो उनके नाम जो है ना वो आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो लिस्ट बनाई है 3 पिज़्ज़ाज की, क्या उसमें पेपरोनी पिज़्ज़ा मौजूद है या नहीं है। तो ये डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जो है मेरी तरह किसी ने फजीता टिक्का और बारबेक्यू टिक्का सुप्रीम ये नाम लिखे हों तो उसमें पेपरोनी नहीं आ जाता। तो अब डिपेंड करता है। तो पहला सवाल तो है, या तो आपने पहले नाम प्रिंट कर देने और उसके बाद थोड़ा मॉडिफाई करके आपने आई लाइक पिज्ज़ा के नाम से भी प्रिंट करवाना है। तो चलो पहले ए पार्ट जो है हम उसको कोड लेते हैं। ये जी क्लेम नंबर 7 इस पे आ गए जी। तो सबसे पहले जो है फेवरेट पिज़्ज़ाज, और उसमें जो है लिस्ट में मैं अपनी बना लेता हूँ। अजीता हो गया, टिक्का हो गया एंड सुप्रीम हो गया। ये एक लिस्ट बन गई। और उसके बाद अब वो कह रहा है कि लूप बनाना है और उसमें हम फर्स्ट करे लिखते हैं, कमेंट डालता हूँ मैं, इन द नेम ऑफ ऑल द पिज़्ज़ाज। तो लूप के थ्रू हमने करना है। तो पहला हमने फॉर, और उसमें हमने कहना है कि लिस्ट है जिसमें पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा इन कौन सी जो है वेरिएबल है जिसमें ये पिज़्ज़ा लिस्ट पड़ी है उसका नाम हमने पिज़्ज़ाज लिखना है और आगे कोलन दे देना है। फेवरेट पिज़्ज़ाज,
ठीक है, उसके बाद जो है वो कह रहा है कि इनका आपने प्रिंट लेना है लिस्ट। तो हमने जो पिज़्ज़ा है उसको प्रिंट करवा देना है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँगा तो देखें कि हर एक जो लिस्ट में पिज़्ज़ा का नाम है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपके सामने जो है ये पिज़्ज़ा की लिस्ट आ गई, और अगर आप इसको टाइटल करना चाहें तो वो भी आपको पता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसको लिखूं आई लाइक, हर पिज़्ज़ा के नाम के साथ आई लाइक करके लिखूं, तो मुझे इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, कौन बताएगा? प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास आई लाइक, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉन्केटिनेटिंग, और फिर ये पिज्जा आ जाएगा। ओके, शाबाश। तो इन्वर्टेड कॉमास आई लाइक प्लस और ब्रैकेट पिज़्ज़ा। तो इस तरह आपका कोलीग ने बताया, तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आई लाइक फजीता, आई लाइक टिक्का, आई लाइक सुप्रीम आ गया। ठीक है, तो अगर आप फजीता के बाद भी पिज़्ज़ा लिखना चाहते हैं, जैसे आई लाइक फजीता पिज़्ज़ा, आई लाइक टिक्का पिज़्ज़ा, आई लाइक सुप्रीम पिज़्ज़ा, तो ब्रैकेट के बाद भी एक प्लस साइन लगा के और उसको कह देंगे। और अगर आप फजीता टिक्का और सुप्रीम को चाहते हैं कि टाइटल भी हो, तो पिज़्ज़ा जहाँ पे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे पिज़्ज़ा के साथ आप डायरेक्ट टाइटल डाल देंगे तो ये आ जाएगा। और इधर आपने प्लस इन्वर्टेड कॉमास में पिज़्ज़ा फुल स्टॉप दे देंगे। तो अब आप ये चेंजेस जब करेंगे इतनी सी, तो अब इसको भी देख लेते हैं कि अब आपका किस तरीके से जो है स्टेटमेंट बनेगी। तो ये देखें, तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया है कि पिज़्ज़ा और फजीता जो है ना एक साथ हो गए। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद हम इसको स्पेस कर देंगे और रन करवा देंगे, तो ये देखें अब आपको वो स्पेस नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से एक थ्री लाइनर इनपुट के लिए सिर्फ हमने जो है 3 लाइन लिखी। और अगर इसी को मैं 3 लाइनों को अगर 10 लाइनों में ले जाऊं या 50 लाइनों में ले जाऊं, तो फिर भी मुझे जो है सिर्फ इतनी ही लाइनें लिखनी पड़ेंगी और उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। अब मैंने अगर लिस्ट में मज़ीद पिज़्ज़ा के नेम ऐड कर दूं और उसको सिर्फ इसी 2 लाइनर के साथ लूप के साथ प्रिंट करवा दूंगा, तो वो 5-10 लाइनें पिज़्ज़ाज की जो है वो भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर ए था आपके लैब का। अब पार्ट नंबर बी पे चलते हैं कि वो क्या कहता है। ये किधर चली गई ये वाली? एड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। एक लाइन ऐड करनी है प्रोग्राम के एंड में। चलें ठीक है जी, एक लाइन ऐड कर देते हैं, तो वो लाइन जो है न्यू लाइन हो सकती है, वो ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, एक लाइन वो हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि आउटसाइड फॉर लूप। ठीक है जी, लूप के बाहर जो है क्या करना है, दैट स्टेट्स हाउ मच यू लाइक पिज़्ज़ा। और उस लूप के बाद जो है ना आपने एक स्टेटमेंट देनी है कि आप जो है पिज़्ज़ा को कितना पसंद करते हैं। तो वो जब आउटला मतलब लूप के बाहर जो भी होगा जब हम देंगे, तो वो एक स्टेटमेंट होगी। तो इन 3 पिज़्ज़ा में से आपने कौन से पिज़्ज़ा को जो है ना यहाँ तो पसंद करते हैं आप, वो स्टेटमेंट दे दें। वो नाम भी आ सकता है या सिर्फ ये स्टेटमेंट भी हो सकती है कि जैसे सच एज आई रियली लव पिज़्ज़ा, ये भी हो सकती है। The output should consist of 3 or more lines about the kinds of pizza you like and then additional sentence such as really love pizza. तो अब आप इसमें लाइक वाला तो आपने ऊपर वैसे ही ए में जो है वो कर दिया है, तो वो तो एज इट इज जो है स्टेटमेंट आ जाएगी।
तो उसमें जो है आप आई लाइक के साथ प्रिंट करवा दें, और उसके बाद जो है आई रियली लव पिज़्ज़ा जो है उसको जो है आप वैसे ही स्टेटमेंट के तौर पे जो है एंड में कर दें। तो सबसे पहले वो कह रहा है एड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक एड लाइन करनी है, तो एड अ न्यू लाइन हम उसको कैसे जो है करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। बल्कि इसी प्रोग्राम में हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो न्यू उस पर नहीं जाते। तो इसको मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे एक प्रिंट में जो है ये लाइन प्रिंट करवा दूंगा। तो देखते हैं रन करके क्या करता है। ये देखेंगे आपके नामों के नीचे जो है ना एक स्पेस मजीद आ गया है। अब हम आगे चलते हैं और एक सबमिट लिख देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट अबाउट ईच पिज़्ज़ा, ये स्टेटमेंट हो गई। अब हमने जो है वैसे ही एक ऊपर वाला लूप कॉपी कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं फॉर सेम हमने वो देना है इन फेवरेट अंडरस्कोर पिज़्ज़ाज, ये कर दिया। और उसके बाद प्रिंट इनवर्टेड कॉमास आई लाइक प्लस पिज़्ज़ा, और ये टाइटल, और ये प्लस इनवर्टेड कॉमास पिज़्ज़ा फुल स्टॉप। तो ये हमने कोड लिखा है। अगर मैं इसको रन करा के इधर तक दिखा दूं तो ये आपको लूप के अंदर तक जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे देखें कि एक ये तो हो गया पार्ट आपका लेवल नंबर ए का, और उसके बाद बीच में ये गैप आ गया जिसमें ये आपका न्यू लाइन आ गई। उसके बाद फिर से वो हमने लिखा है पार्ट बी का एक पोर्शन कि add a line at the end of your program outside for loop that state how much you like pizza. The output should consist of 3 or more lines about the kind of pizza you like and then additional sentence such as I really love pizza. तो हमने जो लाइक वाले पोर्शन तो कर लिया। अब एक जो है स्टेटमेंट एक्स्ट्रा देनी है जो आउटसाइड द लूप हो। आउटसाइड में हमने क्या स्टेटमेंट देने, आई रियली लव पिज्ज़ा और एक्सक्लेमेशन वो कर देते हैं। तो इसको जो है अब मैं लूप से बाहर जाके करूँगा। तो अब लूप से बाहर कैसे होगा कि इसको जो है मैं इस तरह फॉर के नीचे करके जब ये प्रिंट लगाऊंगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगी। और जो लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स या लूप के अंदर जो चीज़ें हमने थ्रू लूप करवानी है वो जो फॉर के बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसके नीचे जो है हमने प्रिंट करवाना है। तो कोलन के बाद हम जब इंटर करते हैं तो वो इंडेंट कर देता है और साथ इस पर आगे कर देता है, और उसके अंदर जो है ना वो लूप की चीज़ें आती हैं। और लूप से बाहर का मतलब है कि जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया है वहाँ से ही हमें आ जाएगा। तो जिस जगह पे अब हम अभी मौजूद हैं यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और इसको इन्वर्टेड कॉमास इन स्पेस एक लाइन की स्पेस के साथ लिख लेता हूँ, आई रियली लव पिज़्ज़ाज, लव पिज़्ज़ा, फिर एक्सक्लेमेशन दे देते हैं। अब इसको अगर मैं अब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि पार्ट ए भी आ जाएगा और पार्ट बी भी आ जाएगा।
तो पार्ट ए वाला तो हो गया, ये नीचे जो है ये आपका पार्ट बी है। तो आई लाइक फजीता पिज्ज़ा, आई लाइक सुप्रीम पिज़्ज़ा, आई रियली लव पिज़्ज़ा। ठीक है, तो अब ये देखें कि पहले तो तीन उसने लूप के अंदर थी तो वो रिपीट की हैं चीज़ें, लेकिन एक हमने स्टेटमेंट जो है वो लूप के बाहर दे दिए, जैसे ये आई रियली लव पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इस तरह भी जो है आप एक स्टेटमेंट जो है लूप के बाहर दे सकते हैं। तो लूप के बाहर का मतलब है कि वो रिपीट नहीं होगी, और जो लूप के अंदर चीज़ होगी वो लूप के साथ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये आज की ये लेब इतनी है, तो इसको जो है हम अब इधर मैं स्टॉप करता हूँ।